हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज उन लोगों के लिए एक उपाय लेकर आए हैं जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमारे घर पर कुछ कर दिया है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बंद गई है या दुकान इत्यादि का काम रुक गया है या फिर घर के अंदर कलेश का वातावरण बन गया है। कोई नकारात्मक ऊर्जा हर समय घर में रहती है कि जब आप घर से बाहर रहते हैं तब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन घर के अंदर घुसते ही ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे एक लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। कोई मतलब सब जने शांति के साथ बैठे होते हैं लेकिन एकदम से अचानक किसी ने कोई बात कही और वह तिल का ताड़ बन जाती है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे को ये महसूस होने लगता है कि भैया हमारी सुखी गृहस्थी में आग लगाने के लिए किसी न किसी ने बंधन लगा दिया है, किसी ने नजर दोष लगा दिया है या फिर किसी ने कुछ कर दिया है। अगर ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि अब हमारे जीवन में से ये संकट जाने वाला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ महाबली हनुमान जी की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय बचता है, क्योंकि वहां पर जो चला जाता है उसके सारे संकट महाबली हनुमान जी हर लेते हैं। जब ये कार्य पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तब ये बहुत आयत में महाबली हनुमान जी की कृपा हमारे को देता है। अब घर को नजर दोष के बंधन से बचाने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक छोटा सा साधारण सरल और अकाट्य उपाय करना यह है कि शनिवार के दिन आपको नहा धोकर पवित्र होकर शुद्ध विचारों के साथ मन में यह धारणा करते हुए कि मैं महाबली हनुमान जी के शरण में जा रहा हूं, उनकी कृपा को पाने का प्रयास कर रहा हूं, इस कामना को करते हुए पास के किसी मंदिर में चले जाएं या फिर जहां पर मतलब एक विशाल पीपल का पेड़ हो। अगर वह जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर किसी मंदिर में लगा है तो और ज्यादा सोने पर सुहागा वाली बात है। वहां पर आपको एक लोटा जल भरकर लेकर जाना है और पीपल भगवान को वो जल अर्पित करके 7 परिक्रमा उनकी करें और हाथ जोड़कर विनती करें कि हे पीपल देवता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सभी भगवान उसमें निवास करते हैं, सभी देवता पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। वहां पर आपको हाथ जोड़कर भगवान से ये अनुरोध करना है, पीपल देवता से ये अनुरोध करना है कि हे प्रभु, अपने वृक्ष के पत्ते मुझे ले जाने की आज्ञा प्रदान करें। और उसके बाद में आप उस पीपल के वृक्ष के 11 पत्ते तोड़ लें। तोड़े इस तरीके से कि उनकी जो डंडी होती है वह उसमें लगी रहे। इन पत्तों को लेकर आप घर पर आ जाएं। घर पर आने के बाद में महाबली हनुमान जी के विग्रह के सामने पत्तों को धोकर एक चौकी के सामने रख लें और एक घी का दीपक जला लें। अब व्यवस्था कुछ इस तरीके से होगी कि आपके सामने चौकी रखी है, चौकी के सामने दीवला है, दीवले के सामने हनुमान जी है और उस चौकी के ऊपर पीपल के पत्ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके और पीपल के पत्तों के मध्य में दीपक के मध्य में वो पीपल के 11 पत्ते जिन्हें आपने धो लिया है वह रखे हैं। एक लोटा जल भर लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लें। अब आपको करना क्या है, आपको बड़े प्रेम से एक एक पीपल का पत्ता उठाना है, अपने सीधे हाथ में लेना है और सबसे पहले उल्टे हाथ में लेकर सीधे हाथ से थोड़ा सा गंगा जल उसमें डालें और उसे सीधे हाथ में ले लें, अपने हाथ में लेकर रखते रहें और इस मंत्र का 11 बार जाप करें। आपको बोलना क्या है, बोलना आपको यह है, ओम राम भक्त महाबाहो महावीराय नमो नमः। इस तरीके से आपको 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर उस पत्ते को लेकर आप चौकी पर अलग रख दें। पुनः आप दूसरे पत्ते को इसी तरीके से उठाएं और इसी तरीके से गंगा जल का स्पर्श करवा के सीधे हाथ में ले लें और सीधे हाथ में लेने के बाद पुनः 11 बार इसी मंत्र का जाप करें, ओम राम भक्त महाबाहो महावीराय नमो नमः। इस तरीके से जब आप 11 पत्तों के साथ में मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपके 121 मंत्रों का जाप हो जाएगा और वह जो पीपल के पत्ते हैं वह सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद में आपको महाबली हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे घर में, मेरे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप क्षय कर दें, उसको खत्म कर दें। और इसके बाद में आपको कलावे में एक माला की तरह इन 11 पत्तों को जोड़ लेना है और घर के मुख्य दरवाजे पर, क्योंकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के प्रवेश द्वार से प्रवेश करती है, आपको वहां बंधनवार की तरह इस माला को लगा देना है। इस माला के लगते ही आपके
घर की आदि व्याधि सब चली जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आगे आने वाले भविष्य में भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी नहीं। अगर पहले से मौजूद है तो उसका खत्म होना निश्चित है। जब तक ये बंधनवार सही है तब तक आपके घर को कोई नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं सकती, कोई नजर दोष छू नहीं सकता। लेकिन अगर कोई पत्ता टूट जाता है तब आप पुनः इस क्रिया को करें। अदरवाइज चाहे ये पत्ते पुराने कितने ही हो जाएं, लेकिन इनकी कार्य क्षमता में कोई फर्क नहीं आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जानने वालों में शेयर करें, क्योंकि आजकल नज़र दोष का और लोगों के काम रोकने का एक प्रचलन सा हो गया है। लोग दूसरे को कहा जाता है ना कि लोग अपने दुख को देखकर इतने दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर ज़्यादा दुखी हैं। तो महाबली हनुमान जी की शरण में आप चले जाइए। किसी का अहित इस कार्य से नहीं होता, लेकिन अपना इसमें भला होता है। नकारात्मक ऊर्जा उस कवच से टकराकर लौट जाएगी जहां से आई है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारे को मोटिवेशन भी मिलता है। आपसे नई बातें शेयर करें, इसलिए अपने बेल आइकन को भी ऑन कर दें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।